हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम लोग करेंगे इंग्लिश का मॉक टेस्ट, ठीक है, जो कि एयरफोर्स एक्सेंट वाई दोनों के लिए होगा, जिसको हम लोग अभी नए नाम से जानते हैं अग्निवीर के अंदर, अदर देन साइंस एंड साइंस। ठीक है, साइंस को एक ग्रुप, अदर देन साइंस को वाई ग्रुप। और इंग्लिश का मॉक टेस्ट 2 रहेगा। इसमें क्वेश्चंस के लेवल मैंने अच्छे खासे लिए, कुछ भी हवा हवाई क्वेश्चन नहीं लिए। मोस्टली प्रीवियस ईयर टाइप के क्वेश्चन उठाए मैंने। और गारंटी देता हूँ इसके अंदर जो वोकैबलरी के क्वेश्चन में डालते रहो ना, जो रेगुलर मॉक टेस्ट को फॉलो करेगा और वोकैब को नोट डाउन करते जाएगा, ठीक है, एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी बहुत हाई रहेगी उसकी। चलो फिर इसको स्टार्ट करेंगे। बट एक चीज बताता हूँ, अगर आपको वाई ग्रुप की कंप्लीट बैच की प्रिपरेशन करनी है, वाई ग्रुप जिसको बोलते हैं हम लोग अदर देन साइंस, जिसके अंदर इंग्लिश आता है, रागा आता है, उसकी प्रिपरेशन करनी है और बेस्ड प्रिपरेशन करनी है ना, तो इसकी बैच हमारे पास है, जिसकी प्राइस अभी 600 नहीं है, ऑफर चल रहा है, 515 रुपए की बैच है। ठीक है, ये बैच में आपको क्या क्या मिलेगा? कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस, वोकैबलरी की पीडीएफ, इंग्लिश ग्रामर प्रैक्टिस की पीडीएफ, पैसेज की पीडीएफ, साथ में आपको रगा के अंदर रीजनिंग, मैथ, जीके की क्लासेस एंड उनकी पीडीएफ, साथ में ऑनलाइन मॉक टेस्ट मिलेगा। और हमारा जो अलग से पेड पीडीएफ आता है वो आपको अलग से नहीं खरीदना पड़ेगा, मॉक टेस्ट अलग से नहीं खरीदना पड़ेगा। इस बैच के अंदर कंप्लीट पैकेज दे रहे हैं और सफिशियंट क्वेश्चन दे रहे हैं जहां से प्रैक्टिस करके आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, जो अच्छे से प्रैक्टिस करेगी उसके बारे में बात कर रहे हैं। और इस बैच में पढ़ो और मैं गारंटी देता हूँ, नॉट अ सिंगल, कहते हैं ना कि कॉन्सेप्ट बाहर से नहीं आने वाला। एक एक कॉन्सेप्ट मैथ का, रीजनिंग का पूरे इसके अंदर से आएगा। इंग्लिश ग्रामर का एक एक कॉन्सेप्ट जो होगा ना, एक सिंगल कॉन्सेप्ट का मैं बोल रहा हूँ, इस क्लास के अंदर से आएगा। ठीक है, क्योंकि ये मैं आपको लास्ट टाइम में जो 100-150 रूल्स पढ़ाता हूँ वहां से फंस जाता है, तो ये तो कंप्लीट पैकेज ही है। तो इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको अभी डाउनलोड करना होगा ए टू जेड स्टडी ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगर आप ऐप डाउनलोड करके नहीं बाई कर पा रहे हो, खुद से समझ में नहीं आ रहा है, व्हाट्सअप करके पूछो। और इसकी ऑफर प्राइस में 514 या 15 रुपए है, वो आपको मिल जाएगी आराम से। इतने में ही आपको ये बैच मिल जाएगा। ठीक है, और पढ़ाई करो, दम लगा के पढ़ाई करो, सिलेक्शन हो। और अगर कोई एक्स ग्रुप का बच्चा है या फिर वाई ग्रुप का बच्चा है, सिर्फ इंग्लिश की बैच लेना चाहता है हमसे, वो इंग्लिश ग्रामर की भी बैच है जहाँ पे हम लोग नोट्स के साथ देते हैं, वो भी ऐप के ऊपर आपको दिख जाएगा, या फिर आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। खैर, रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, स्पूरियस का एंटोनिम पूछा। तो देखो हमने यहाँ पे बोल्ड कर रखा एंटोनिम स्पूरियस का। तो इसका मतलब क्या होता है भाई? इसका मतलब होता है कोई नकली चीज। क्या होता है? नकली चीज आपकी भाषा में। हमारी भाषा अलग थोड़ी है, यही है नकली। तो नकली का उल्टा क्या होता है? बोलोगे असली। तो असली को क्या कहते हैं हम लोग? जेन्यून। ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा जा रहा है आपसे, अ मॉर्बिड कंपल्सन टू स्टील। अब देखो यहाँ पे कंपल्सन टू स्टील, अब किस चीज का कंपल्सन है? दबाव पड़ रहा है आपको चुराने का। ठीक है, मान लेते हैं ना कोई इंसान है, सोचता है ना कि हम चोरी नहीं करेंगे, लेकिन कुछ चीज देखता है ना तो उसका मन खुद नहीं रहा जाता, खुद मन उसका दबाव देता है, चुरा ले चुरा ले। तो ये लत कहते हैं, जिसको चोरी करने की लत लग जाती है ना, उसको क्लेप्टोमानिया कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? चोरी करने की आदत या चोरी करने का लत। ठीक है, क्लिप्टोमानिया का मतलब होता है, क्लिप्टोमेनिया कहो या फिर क्लिप्टोमानिया कहो, वही चीज है, चोरी करने का आदत। आगे बढ़ते हैं। एक फिर से आपका वन वर्ड पूछा गया, स्टडी ऑफ पॉइंट। देखो यहाँ पे मैंने पैसेज के क्वेश्चंस ऐड नहीं किए इस मॉक टेस्ट के अंदर, तो उसकी जगह मैंने वोकैब के क्वेश्चन ज्यादा कर दिए। पैसेज अलग वीडियो में मैं कराते रहूंगा आराम से ट्रिक के साथ, फिलहाल यहाँ पे वोकैब पढ़ो। स्टडी ऑफ कॉइन्स, ठीक है, स्टडी ऑफ कॉइन्स, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं हम लोग? सिक्के के अध्ययन को क्या कहते हैं भाई? न्यूमिस्मैटिक्स। ठीक है, क्या सही आंसर हो जाएगा हमारा? सी। तो ये अगर आपको याद होगा तो आप आंसर करोगे, अदरवाइज आप कुछ नहीं कर सकते इसके अंदर। चलो, अब पूछ रहा है ना, ये आपसे कह रहा है कि जो अंडरलाइन वर्ड है इसकी जगह पे क्या होगा? क्या इसकी जगह पे कुछ अदर वर्ड्स लाने की जरूरत है, या फिर यही ठीक है? अगर यही ठीक लगता है तो नो सब्स्टिट्यूशन करो, या फिर नो इंप्रूवमेंट का ऑप्शन आएगा आपके एग्जाम में। लेकिन लगता है कि नहीं, ये वर्ड गलत यूज कर रखा गया सेंटेंस में, तो कौन सा वर्ड यूज करेंगे बी सी डी में से ताकि सही हो जाए? क्या कह रहा है? द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू बी क्वाइट ड्यूरिंग द एग्जाम। मतलब टीचर क्या कह रहे हैं बच्चों से कि एग्जाम के दौरान चुप रहो, शांत रहो। अब देखो, क्वाइट का स्पेलिंग मैं बताता हूँ, QUITE। ठीक है, और एक क्वाइट होता है QUIET। अब दोनों में क्या फर्क है? इसका मतलब होता है बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल, और इसका मतलब होता है शांत। अब शांत होने के लिए ये अगर मैं क्वाइट यूज कर दूंगा तो इसका मतलब होता है ना कि टीचर कह रहे हैं ना कि बिल्कुल हो जाओ एग्जाम के दौरान। अब क्या बिल्कुल हो जाओ? शांत होने के बारे में कहा जा रहा है ना, तो इस क्वाइट का
यूज करेंगे, तो ये क्वाइट कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर बी में। अब हम लोग सी क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? टू हैव क्वाइट नहीं, कहते हैं ना टू बी क्वाइट, मतलब चुप रहो, ठीक है। इसके लिए हम लोग ये परफेक्ट इंग्लिश का स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बात करेंगे, तो ऑप्शन बी हमारा चाहिए। आगे बढ़ते। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक ईडियम होता है अ पार्ट एंड पार्सल, इसका मतलब क्या होता है? पार्ट एंड पार्सल का हिंदी में बताता हूँ, उसके अकॉर्डिंग आप ऑप्शन चुनना। कहते हैं अभिन्न अंग। अभिन्न अंग कहते हैं ना कि हम जम्मू एंड कश्मीर या फिर पीओके जो है भारत का अभिन्न अंग है, हम उसको लेंगे। लेंगे कब लेंगे उसका वेट है, लेकिन लेंगे, ठीक है। तो पार्ट एंड पार्सल, या फिर हम कह सकते हैं महत्वपूर्ण अंग, इम्पोर्टेंट, ठीक है, पार्ट। तो अब बताओ कौन सा ऑप्शन है? इंट्रीगल पार्ट, ठीक है, ये अभिन्न अंग है, मतलब इसको हम हटा नहीं सकते, ठीक है। चलो, फिर कह रहा है मेजर का आपको सिनोनिम बताना है। मेजर, मेजर का मतलब क्या होता है? कहोगे सर मेजर का मतलब तो प्रमुख भी होता है, मेजर का मतलब तो बड़ा भी होता है, मेजर का मतलब महत्वपूर्ण भी होता है, और मेजर का अर्थ भी बहुत कुछ हम बोल सकते हैं शुद्ध हिंदी में, लेकिन उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन बताओ। देखो, एक वर्ड आपने पढ़ा है कंसिडरेबल, इसको कंसिडर करो, बिना इसके कंसिडर किए हुए कुछ हो नहीं सकता, इसका मतलब वो प्रमुख है, तो ऑप्शन सी हमारा क्या है? सही है। चलो, वैसा मीनिंग देना, देखो परफेक्ट सिनोनिम्स अगर कभी कभार खोजने जाओगे ना, तो आपको एग्जैक्टली नहीं भी उसका अर्थ मिलेगा, लेकिन सेम टाइप का अर्थ देने वाला निकाल लो, कि लगे कि हाँ, अगर ये जिस तरीके से हम मेजर का यूज कर सकते हैं, उस तरीके से कंसिडरेबल का भी यूज कर सकते हैं, तो वैसा वर्ड आजकल एग्जाम में दिया जाता है। जैसे रट्टाफिकेशन वाली चीजें जो है आजकल काम नहीं करती एग्जाम में, बहुत ज्यादा करती हैं, लेकिन वो रट के वो एग्जाम को क्रैक करेगा ना जो समझ के रट रहा है। ऐसा नहीं कि उसको मतलब नहीं समझ में आ रहा, बस हिंदी हिंदी इंग्लिश हिंदी इंग्लिश, क्या है ना, इंग्लिश हिंदी या फिर हिंदी इंग्लिश रट रहा है, तो फिर वो मैटर नहीं करता या महत्वपूर्ण नहीं रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अर्थ को समझ के रट। फिर कह रहा है क्या? बीइंग कोर्टियस डैश कॉस्ट यू नथिंग। अब देखो कोर्टियस का मतलब क्या होता है, बोलोगे नहीं पता आपको? इसका मतलब होता है विनम्र होना, विनम्र होना, पोलाइट होना, ठीक है। अब आपने एक वर्ड सुना है ऑनेस्ट, वर्ड कह लो, फ्रेज कह लो, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इसका मतलब क्या होता है? ईमानदारी जो है क्या, एक अच्छी नीति है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो हम लोग बेस्ट के पहले द लगाते हैं। तो अब कुछ लोग बोलेंगे ठीक है ठीक है, बहुत अच्छा हिंट दे दिया आपने, बीइंग कोर्टियस द कॉस्ट यू नथिंग। ना भैया, ना, ही गलत है। मैं तो आपको एक हिंट दे रहा हूँ ना कि देखो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, एक पूरा सेंटेंस मिलकर अर्थ देता है ना, उसी तरीके से ये पूरा सेंटेंस मिलकर एक अर्थ देता है। बीइंग कोर्टियस कॉस्ट यू नथिंग, कॉस्ट यू नथिंग, ठीक है। इसका मतलब हुआ ना कि विनम्र होने में पैसा नहीं लगता, विनम्र बनने में पैसा नहीं लगता, या फिर कोई उसकी कीमत नहीं हो, कीमत नहीं लगती, कीमत नहीं चुकाना पड़ता है। अब इसमें कोई आर्टिकल आएगा ही नहीं आएगा, नो आर्टिकल। चैप्टर आपने अगर पढ़ा होगा आर्टिकल के अंदर टॉपिक, तो आपको पता होगा। चलो, 8th नंबर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हम लोग, इथिकल। इथिकल का मतलब क्या होता है? अगर अगर थोड़ा बहुत भी आप कंप्यूटर से रिलेटेड चीजें जानते होंगे, आपने हैकर्स के बारे में सोचा सुना होगा। हैकर्स मेनली दो होते हैं, दो टाइप के, एक होता है इथिकल हैकिंग, कोर्स पढ़ोगे ना, दो टाइप का होता है, इथिकल हैकिंग एंड एक होता है क्या, अनइथिकल हैकिंग, ठीक है। जिसको हम लोग कह सकते हैं अनइथिकल के अंदर भी इथिकल हैकिंग या फिर अनइथिकल हैकिंग, उसमें भी 3 टाइप के होते हैं, ब्लैक हैट, व्हाइट हैट, ग्रे हैट, ठीक है, वो सभी चीजें अलग है। तो इथिकल और अनइथिकल में फर्क समझो। इथिकल का मतलब क्या? जो चीजें नैतिकता से भरपूर हो, नैतिक हो, मतलब उसमें किसी का हानि नहीं पहुंचा रहे हम लोग, गलती नहीं कर रहे किसी के साथ। लेकिन अगर हम बोलते हैं इमोरल, अनैतिक, ठीक है, अनइथिकल ना देखिए, उसका अनइथिकल का सिनोनिम डाल रखा है इमोरल, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे अनैतिक। तो आज के टाइम पर टेक्निकल चीजें भी अगर थोड़ा बहुत जानकारी रखोगे, तो ऐसे से क्वेश्चन का आंसर करोगे आप। ओके, आगे बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, बताओ लेजिटमेंट, एग्जेगरेट, प्रोपोगेट या फिर प्रोम्युलेट, इनमें से कौन सा वर्ड इनकरेक्ट है, गलत है, वो चीज आपको बताना है। चलो, अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ एग्जरेट करना का मतलब क्या होता है, बढ़ा चढ़ा के बोलना, बट उसके अंदर डबल जी होता है, एग्जरेटेड, ठीक है, बढ़ा चढ़ा के। तो ये हमेशा याद रखना, बहुत बार एग्जाम में आया, डबल जी होता है इसके अंदर,
और बहुत बार एग्जाम में सिंगल जी करके इसको दे देते हैं। चलो 10th नंबर पूछ रहे हैं आपसे यहाँ पे, कॉमन एरिया का क्वेश्चन है। आई एम श्योर हेलेना वुड पासेस विद फ्लाइंग कलर्स। इसके अंदर क्या एरर है? अगर कुछ एरर है तो बताओ, अदरवाइज हमारे पास बी में है नो एरर, हम नो एरर भी कर सकते हैं, बट इसके अंदर एरर है। मैंने आपको इतना हिंट दे दिया, एरर है खोजो। अब आपने वर्ब चैप्टर पढ़ा होगा, ठीक है, वर्ब के अंदर दो चीजें पढ़ी होंगी आपने, बोलोगे क्या क्या? एक तो हेल्पिंग वर्ब, तीन चीजें पढ़ा होगा आपने, एक होता है मेन वर्ब और एक होता है हमारा मॉडल वर्ब, ठीक है, मॉडल वर्ब, ये हो गया हमारा मेन वर्ब। तो मॉडल वर्ब में आपने पढ़ा है ना, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, एसेट्रा एसेट्रा, नीड, डेयर, यूज्ड टू, ये सभी चीजें। तो मॉडल वर्ब जितने भी हैं इन सब के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। हम ना तो वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज कर सकते हैं, सब्जेक्ट हमारा कुछ भी हो, डजेंट मैटर, सेकंड भी नहीं यूज कर सकते, थर्ड भी नहीं यूज कर सकते, फोर भी नहीं यूज कर सकते, फाइव भी नहीं यूज कर सकते। बोलोगे फाइव रूल क्या होता है भाई? देखो ये हमारा फिफ्थ फॉर्म है, एस या ई एस लगा के प्लूरल बना देना इस फिफ्थ फॉर्म। तो उड के साथ पास होगा ना कि पासेज होगा, तो ए में एरर है, उड के साथ क्या हो जाएगा भाई? पास हो जाएगा। आगे बढ़े, 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है डिस्पाइट ऑफ, अंडरलाइन है यहाँ पे, अंडरलाइन की मैंने जो स्टार्टिंग में बताया था, अंडर जैसे अंडरलाइन की जगह पे क्या यूज करना है वो बताओ। डिस्पाइट ऑफ एन इंजरी ही ऑन द मैच। अब देखो डिस्पाइट ऑफ, कंजक्शन आपने पढ़ा है? नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, मैं आपको एक वर्ड पढ़ाता हूँ, डिस्पाइट, ठीक है। डिस्पाइट के साथ नो प्रीपोजिशन, ओके। अब वहीं पे ना मैं बोलूं इन स्पाइट ऑफ, ओके, मैं ये क्या लिखा, इन स्पाइट ऑफ, इनके साथ लगता है ऑफ प्रीपोजिशन, इन स्पाइट के साथ लगता है ऑफ प्रीपोजिशन, ठीक है। तो बोलोगे ठीक है सर, इसके जगह पे हम बी आंसर कर देते हैं। भाई मैंने आपको ओ एफ वाला ऑफ बोला है, ठीक है, ध्यान से सुनो, मैंने यहाँ पे कौन सा ऑफ बोला है? ओ एफ वाला ऑफ बोला है, मैंने ओ डबल एफ वाला नहीं बोला। तो हम बी ऑप्शन को तो यूज ही नहीं कर सकते। और देखो यहाँ पे डिस्पाइट के साथ हम ऑफ नहीं यूज कर सकते, इसका मतलब कहीं ना कहीं ए बी आंसर नहीं होगा, बिकॉज ऑफ को हटाना मैंडेटरी है, मतलब जरूरी है। अब देखो डी में आंसर क्यों नहीं होगा? इन डिस्पाइट ऑफ होता ही नहीं है, डिस्पाइट सिंगल आता है, ना तो इन डिस्पाइट ना ही इन डिस्पाइट ऑफ, इन दोनों में से दोनों चीजें गलत है। डिस्पाइट सिंगल आता है, डिस्पाइट को डिस्पाइट करो, ना तो उसके पहले प्रीपोजिशन ना तो उसके बाद में प्रीपोजिशन, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? सी नंबर, डिस्पाइट अकेला किंग है, अकेला आता है। आगे बढ़ते हैं, और वहीं पे स्पाइट रहेगा तो स्पाइट अकेला नहीं आता, इन स्पाइट ऑफ, और ऑफ कौन सा? सिंगल एफ वाला, ओके, के बावजूद के अर्थ में। आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर देखो, माई टीचर ऑफन फॉरगेट द नेम ऑफ स्टूडेंट्स। अब आपने देखो इसके अंदर कॉमन खोजना है। अगर एक चीज मैं बोलूँ आपसे कि मास्टर जी एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं आपने क्या टेंस पढ़ा है? टेंस के अंदर आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा है? बोलोगे हाँ पढ़ा है। तो हमने उसमें बताया था ना कि ऑफन नामक वर्ड पेड बैचेस में अगर हो गया तो आपको पता होगा, ऑफन के साथ जनरली क्या होता है? ऑफन का मतलब होता है प्रायः, या प्रेजेंट की चीजों को बताता है कि उसकी क्या आदत है, ठीक है। मैं बोलूँ ना, माई टीचर ऑफन फॉरगेट द नेम ऑफ ए स्टूडेंट, मेरे टीचर क्या करते हैं? प्रायः बच्चों के नाम भूल जाते हैं, तो मतलब ये उनकी आदत है। और जितनी भी हैबिचुअल चीजें हैं, जो चीज आदताना चीज है, जो चीजें आपकी हैबिट है, आप रोज वॉकिंग करते हो, रोड ग्राउंड पे जाते हो, रोज पूजा करते हो, टेम्पल जाते हो, ये सभी चीजें आपकी आदत है। तो आदत को जनरली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर रखा जाता है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ तो माई टीचर एक सिंगुलर नाउन है, तो फॉरगेट ना होके फॉरगेट्स का यूज होगा, ठीक है। क्या होगा? फॉरगेट्स का यूज होगा, B5 का सिंगुलर के साथ, ठीक है। तो डी में हमारा जो है इसको हम सुधार सकते हैं। और क्या कह रहा है यहाँ पे? ठीक है ठीक है ठीक है, वर्ब को चुनना था, पूरा सेंटेंस समझोगे पढ़ोगे तो समझ जाओगे कि ऑफन मेरर था, और यहाँ पे क्या, इसको अंडरलाइन कर देना चाहिए था मेरे को। खैर कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ के भी समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे एरर है, जिसने पढ़ा हो। आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर हो गया। 13 नंबर कह रहा है इसमें से बताओ क्या फिल इन द ब्लैंक्स कर दी, ईडियम्स में से कौन सा फिल इन द ब्लैंक्स की जगह पे सही होगा? कह रहे हैं मोस्ट ऑफ द मिनिस्टर्स आर कंसर्न्ड विद द ऑफ डैश ऑफ ऑफिस देन सर्विस ऑफ मैन। मतलब बहुत सारे मिनिस्टर किस चीज को लेके कंसर्न रहते हैं, मतलब चिंतित रहते हैं भाई?
देन मतलब किसी चीज को, जो चीज का, जिस चीज को लेके चिंता करना चाहिए उस चीज के बजाय यस सर किसी और चीज का करते हैं, मतलब उनको किस चीज का करना चाहिए, देन द सर्विस ऑफ मैन, मतलब आदमी के सर्विस का करना चाहिए चिंता, लेकिन उसके जगह पे ये कुछ और चिंता करते हैं। मतलब जनरली मिनिस्टर्स किस चीज के लिए बदनाम है, रुपया पैसा के लिए, तो उसके लिए होता है लोब्स एंड फिशेज, मतलब व्यक्तिगत लाभ के लिए। ठीक है, लाभ के लिए वो अपना चिंतित रहते हैं कि कैसे लाभ कमा ले। अगर सारे इडियम का मतलब पता होता तो आंसर कर लेते। लिप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है तेजी से, वियर एंड टीयर का मतलब होता है टूटा फूटा, हरक्यूलिन टास्क का मतलब होता है कठिन मेहनत। तो आपने सुना है क्या जनरली कि कोई मिनिस्टर कठिन कार्य को लेके चिंतित है? मिनिस्टर जिस चीज के लिए बदनाम है, मैं उस चीज के आधारित पे सवाल बता रहा हूँ आपको, ठीक है? मेरे को किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, लेना भी नहीं चाहेगा कोई। आगे देखो 14th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ही आर वेरी थर्स्टी गिव हिम अ लिटिल वाटर टू ड्रिंक। वो जो है ना बहुत ज्यादा प्यासा है, थर्स्टी का मतलब प्यासा है, उसको थोड़ा सा पानी दो पीने के लिए भाई। अब इसके अंदर क्या एरर है, बोलोगे सर बहुत ईजी है, क्या एरर है? तो ही के साथ तो ईज आता है ना, इसके अंदर आर। अब कुछ लोग ना लिटिल विटिल में देख रहे होंगे कि लिटिल की जगह फ्यू कर दे क्या, तो लिटिल कहाँ आता है भाई अनकाउंटेबल चीज के आगे, तो वाटर अनकाउंटेबल ही है ना, तो ही के साथ ईज आएगा। सी में एरर है, मतलब इस ही आर वेरी थर्स्टी की जगह ही इज वेरी थर्स्टी होना चाहिए। 15 देखो क्या कह रहा, पर्सन हु ईट टू मच, जो इंसान बहुत ज्यादा खाता है उसको हम ग्लूटन कहते हैं, मतलब पेटू कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, ए में एरर था हमारा। 16 देखो क्या कह रहा है, वन ऑफ देयर फ्राइटर्स अ नेपच्यून विल बी लिविंग इन 2 वीक्स। ठीक है, अब देखो नेपच्यून क्या प्लेनेट है, क्या नेपच्यून नाम का 2 प्लेनेट है? नहीं, एक है। तो नेपच्यून के बारे में जब हम बोल रहे हैं तो अब डेफिनेट हो जाता है कि हम किस नेपच्यून के बारे में बोल रहे हैं। तो यहाँ पे द आर्टिकल का यूज करो, क्योंकि वो डेफिनेट आर्टिकल यूज होगा कब, जब नाउन डेफिनेट हो जाता है। तो नेपच्यून तो जनरली डेफिनेट ही है ना हमारे लिए, निश्चित ही है कि किस नेपच्यून के हम बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो फिर आगे। इसमें से बोल रहा है ना कि बताओ कौन सा इनकरेक्ट वर्ड है। कमीशन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, कम्युनिटी वर्ड बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, तो इन दोनों वर्ड को जरा याद रखना। खैर ये दोनों सही है यहाँ पे, क्या मैं फ्लैग भी सही है। कंप्यूटर के अंदर एरर है, कंप्यूटर का क्या होता है, डबल एम होता है। कंप्यूटर का मतलब क्या होता है, कंप्यूटर का मतलब एक ऐसा इंसान जो रेगुलर बेसिस पे कोई ट्रैवलिंग कर रहा है कहीं, लाइक ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, ऑफिस। ठीक है, चलो जो रेगुलर बेसिस पे करता है उसको कंप्यूटर कहते हैं। आइडियस का आपको एंटोनिम बताना है। आइडियस का मतलब क्या होता है पता है? नहीं, तो सुनो, आइडियस का मतलब होता है भद्दा लगना, ठीक है, बेकार दिखना। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, जो चीज आकर्षित लगता है, दैट इज अट्रैक्टिव, आकर्षित। ठीक है, चलो फिर 19th नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं, अंडरलाइन की जगह बताओ क्या होगा। 50 रुपीज फील्स टू मच फॉर सच अ पेन। एक पेन के लिए ना 50 रुपये बहुत ज्यादा फील होता है। भाई फील क्या होता है, फील को तो जनरली कोई इमोशंस के साथ यूज करते हैं ना, कि कुछ इमोशन है, तो थोड़ी पैसा देने में हमको फील हो रहा है। ठीक है, 50 रुपये दे रहे, फील हो रहा है, ऐसा नहीं होता है, वो प्रतीत होता है। भाई मेरे को बहुत ज्यादा लग रहा है, तो बहुत ज्यादा लगने के अर्थ में ना थीम्स का यूज करते हैं। ओके, चलो फील का नहीं, फील इमोशन वाली जगह पे लगता है। 20 नंबर देखो, टॉकिंग थ्रू इज एट, मतलब एक ईडियम है। इसका मतलब क्या होता है, टॉकिंग थ्रू इज एट का मतलब एक कहते हैं ना उसको बेवकूफ की तरह बात करना। एक ईडियम है जिसका मतलब होता है बेवकूफ की तरह बात करना। याद कर लेना, आएगा एग्जाम में। ओके, अब बताओ, सी सही है हमारा, ठीक है, टॉकिंग नॉनसेंस। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ते हैं, बेस क्वेश्चन था, खत्म हो गया। बाकी पेड बैच का वही प्रमोशन अभी ऑफर में, इसको 500 आप 15-14 रुपए में बाय कर पाओगे, या तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, खुद से भी बाय कर सकते हो डाउनलोड करके ऐप। अगर आपको समझ में नहीं आता तो व्हाट्सअप करके पूछ के भी बाय कर सकते हो। बाकी गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना और A to Z स्टडी को सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ सब्सक्राइब जरूर करना।